हेलो नमस्कार। आज हमारी वीडियो होगी परसेंटेज की और परसेंटेज की ये जो वीडियो है ये हमने ली है कंजप्शन प्राइस वाले क्वेश्चन पर। तो जैसे कि आपको इसमें बताना हो चाहेंगे कि जैसे कि किसी का जो खर्च होता है यानी एक्सपेंडिचर होता है, किसी का जो खर्च होता है एक्सपेंडिचर वो किस पर डिपेंड करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति कोई चीज़ खरीदने गया उसका प्राइस कितना था और वो प्राइस में आदमी जो है वो कितना कंजम्पशन कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है यानी खा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। यानी एक्सपेंडिचर है वो किस पर डिपेंड करता है, प्राइस और कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला हमने इसमें क्वेश्चन लिया है, देखेंगे। लिखा है कि समीर के कार के दैनिक घंटे में 15% की वृद्धि हो गई और उसकी मजदूरें प्रति घंटे 20% की वृद्धि हो गई। मजदूरी में कितनी वृद्धि हो गई? आप कहेंगे सर 5 से बढ़कर कितना हो गया? आप कहेंगे सर 6 हो गया। उसके बाद समीर के दैनिक घंटे में कितने 15% यानी 20 से बढ़कर कितना हो गया? आप कहेंगे सर 3 बढ़ गया यानी कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 138। तो आप कहेंगे सर कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर 38 बढ़ गया। तो 38 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि चीनी की कीमत में 18% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति जो चीज़ें चीनी खरीदने गया था उसकी कीमत कितनी थी? हमने मान ली 100 रुपये थी। हुआ क्या, उसने चीनी की कीमत कितनी बढ़ गई? आप कहेंगे सर 18% बढ़ गई यानी 118 हो गई। वो अपने व्यय को कितना खर्च करना चाहता है? 112 रुपये यानी 12% ही खर्च करना चाहता है। यानी अब देखेंगे यहाँ से जो कमी आई है वो कितने की कमी आएगी? आप कहेंगे सर 6 की कमी आई। किस पर आई? आप कहेंगे सर 6 की जो कमी आई है वो किस पर आई है? 118 पर आई है। 118 पर इंटू क्या हो जाएगा परसेंटेज में? इंटू हो जाएगा ये 100। जब ये 100 हो जाएगा तो 6 का 100 में गुणा कराएंगे 600। अपॉन में कितना है? 118 है। तो 500 और 18 पंचे 90 यानी समथिंग 5 आएगा। 5 और 5 यानी 5 आ जाएगा आपका यहाँ पे 5 पॉइंट कुछ आएगा। अब यहाँ से देखेंगे 18 पंचे 90, 10 बचेगा। 10 बचेगा पॉइंट यानी 100 लगाएंगे, समथिंग कितना आ जाएगा? 5.1 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए? यानी 100 रुपये मान लीजिए हमने पेट्रोल की कीमत मान ली। ठीक है, अब 100 रुपये में उसने पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई? 19% यानी कितनी हो गई? 119 हो गई। पर वो अपने खर्च को कितना करना चाहती है? केवल 12% यानी 112 हो गई। यानी यहाँ से आप देखेंगे कमी कितने की आई? 7 की। किस पर आई कमी? 100 पर। कितना परसेंट? सॉरी 119 पर। जो 7 की कमी आई है किस पर आई है? 119 पर आई है। परसेंटेज की बात करेंगे इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 700, नीचे हो जाएगा 119। अब इसको समझना है। अब इसको हम कराएंगे कितने बार? 6 बार कराएंगे। 19 छिक्का 114 यानी ये 700 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कम से कम रहेगा, मिनिमम रहेगा आपका 5 के करीब में। 5 के करीब में रहेगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, जब इसको पॉइंट लगा के बाद ये सब इसको काटेंगे 19 पना 95, 595 समथिंग कुछ बचेगा 100 के समथिंग। तो पॉइंट जब कराएंगे तो ये 5.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.8। अब 5.8 आने का मतलब है 5.8 आ रहा है यानी समथिंग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई तो इसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो x का मान बताओ। मान लिया हमने x का मान कितना था? 100 रुपये मान लिया। 100 रुपये में कितना था कि 25% कम हो गई तो कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 25 हो गई। उसके बाद
इसकी बिक्री x% बढ़ जाती है, तो हमें पता नहीं कितनी बढ़ गई, पर आय जो है वो 20% बढ़ गई, यानी कितनी बढ़ गई, 120 हो गई। यानी यहाँ से देखेंगे जो बड़ा है कितना बड़ा, आप कहेंगे सर 25, 20, 45 यानी 45 बड़ा। ये 45 जो बड़ा है यही x की वैल्यू है। किस पर बड़ा है, आप कहेंगे सर 15 पर बड़ा है। इंटू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा। सॉल्व कराएंगे तो 15 तिया 45, 15 पना 75, 3/5 कितना होता है 60%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गेहूं की खपत में कह रहे हैं कि 20% की और खर्च में 50% की वृद्धि हुई, कीमत पर क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए ये 100 रुपए की, 100 रुपए हमने माना, कोई वस्तु कितने में थी, 100 रुपए में थी। फिर हुआ क्या, इस पे 20% की वृद्धि हो गई यानी 120 हो गई, और खर्च में 50% की वृद्धि हो गई यानी 150 हो गई। अब यहाँ से आपने देखा कि वृद्धि हो कितनी रही, आप कहेंगे सर 30 की वृद्धि हो रही। हो किस पर रही, आप कहेंगे सर 120 पर हो रही है। कितना परसेंट है, इंटू क्या करा देंगे, 100 करा देंगे। 30 चौको 120, 25 चौको 100 यानी 25%। अब हो क्या रहा, इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में 25% की वृद्धि होती है और काम के घंटे की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, उसकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। कोई व्यक्ति की, मान लीजिए व्यक्ति की प्रति घंटे वेतन में 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी पहले उसको 4 घंटे मिल रहे थे, अब उसे 5 घंटे मिल रहे हैं, यानी 1 घंटा बढ़ा दिया गया। ठीक है, और उसके बाद उसके वेतन में, सॉरी, वेतन में 25% की वृद्धि होगी। पहले 4 रुपए मिलते थे, 5 मिल रहे हैं। काम के घंटे आवर में क्या हुआ कि कुल आवर में 20% कमी कर दी गई। पहले अगर व्यक्ति को 5 घंटे काम करने को मिल रहा था, और अब उसे कितना मिल रहा है, 1 घंटा कम मिल रहा है, 4 घंटे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे कि क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या असर पड़ा, 0 घंटे की ना वृद्धि हुई ना कमी हुई, नो चेंज हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन लिखा है कि एक सर्कस में टिकट की कीमत में 50% बढ़ जाती है। सर्कस में टिकट की जो कीमत है वो 50% बढ़ जाती है। आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। आय पर प्रभाव या कमी या वृद्धि बताएं। देखो 50% बढ़ जाती है, 2 से बढ़कर कितना हो गया, 1 बढ़ गया, 3 हो जाएगा। आगंतुकों की संख्या कम हो जाती है, 5 से कितनी हो गई, 1 कम यानी 4 हो गई। ये कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये 10 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए वृद्धि कितनी कोई 2 की किस पर हुई, 10 पर। इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 ये हो जाएगा 20%। 20% ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 20% इंक्रीज, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। अब देखो इधर, मान लीजिए कोई संख्या थी, मान लो हमने 100 मान ली कि पहले कीमत 100 रुपए थी, अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 20% की वृद्धि हो 120 हो गई। अब खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि समान रहे, तो हम कमी कितने करा देंगे, 20 की करा देंगे। और 20 की जो कमी होगी वो किस पर होगी, आप कहेंगे सर 120 पर होगी। इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस 0 से ये 0 खत्म, 2 छंग 12, 1/6 कितना होता है, 16 से 2/3%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसको फिर हम ऐसे कराते हैं, मान लीजिए चीनी की कीमत यानी प्राइस जो है, प्राइस जो है किसी चीज का, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। कंजम्पशन देखो, प्राइस देखो, प्राइस इंटू कंजम्पशन देखेंगे, अभी थोड़ा समझ लें। प्राइस इंटू कंजम्पशन जो होता है किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाता है। अब मान लीजिए एक्सपेंडिचर कुछ है नहीं, एक्सपेंडिचर का मान कितना है, 1 मान लेंगे, या फिर एक्सपेंडिचर जो है उसको हम निगलेक्ट मानेंगे, तो प्राइस जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, 1/c के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा।
यानी एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपॉन में रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये ध्यान आपको रखना है। अच्छा, प्राइस अगर इतना है तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें कितने की कमी हुई, आप कहेंगे सर एक की कमी हुई, किस पर हुई, 6 पर हुई, कितना परसेंट इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 से 2/3%। ये चीज़ आपको समझनी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, चीनी की कीमत यानी प्राइस में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। 10/3 यानी 10 से घटकर कितना प्राइस हो गया, 3 घट गया, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। खपत में कितने परसेंट, कंजप्शन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 7 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी यहाँ देखेंगे तो वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि, किस पर हुई, 7 के। कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। ठीक है, कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। तो आप देखेंगे 3/7, 1/7 होता है 14, 3/7, 14 3 42, 42 सही 6/7, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, चीनी की कीमत 10% घट गई। मान लीजिए 100 रुपये हमने मान लिया चीनी की कीमत थी, 10 रुपये घट गई, सॉरी 30% घट गई, यानी कितनी हो गई, 70 हो गई। अब कह रहे हैं प्रतिशत की कमी की जाए, खर्च में केवल 10% की कमी की जाए, तो यहाँ पे कितनी होगी, 10 की कमी हो गई। यानी अब यहाँ से देखेंगे जो कमी हुई है, ठीक है ना, ओके, 10% की कमी की जाए, ओके ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कितने की कमी हुई, आप कहेंगे सर 10 की कमी हुई। खर्च में केवल 10% की कमी, ठीक है, 10 की कमी हुई, किस पर हुई, 70 पर हुई, कितना परसेंट इंटू क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। 1/7 कितना हो जाता है, 14 सही 2/7%, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। कह रहे हैं कि चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए। चीनी की कीमत में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि होती है। खपत में कितने परसेंट किलोग्राम की कमी की जाए, कि कम की जाए, कि खर्च केवल कितना बढ़े, 5% बढ़े। खर्च को कितना बढ़ाना है, 5% बढ़ाना है। अब देखेंगे, मान लीजिए चीनी की कीमत हमने क्या मान ली, 100 रुपये मान ली, 20% की वृद्धि हो जाए यानी 120 हो जाएगा। खपत में कमी कितनी कर रहे हैं, 105 की 5 की कर रहे हैं, तो अ, खर्च में केवल 5% किलोग्राम की कमी की जाए, खर्च केवल 5% बढ़े। ठीक है, खर्च केवल कितना बढ़े, 5% बढ़े। अब आप यहाँ से देखेंगे जो यहाँ पर कमी की गई, आप कहें कितने की गई, 15 की गई है। किस पर की गई है, आप कहेंगे सर 120 पर की गई है। इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको देखेंगे 1/8 हो जाएगा, 1/8। ठीक है, अगर परसेंटेज ना निकालें, सॉरी इसको थोड़ा परसेंटेज में ना निकालें, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखेंगे, अगर परसेंटेज में पूछते तो 15/120 कितना हो जाता, ये हो जाते 12.5%। अगर परसेंटेज पूछा जाता तो ये तो 12.5% हो जाता। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कमी की जाए, ये हमें बताना है कितने की कमी की जाए। देखो, ये तो हो गई वास्तविक खपत, ये क्या हो गई, वास्तविक खपत। कोई वस्तु थी, वो तो इसकी वास्तविक खपत थी। ये क्या हो रहा है, ये कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है, और कमी हमसे पूछी गई है। प्रारंभ में वो 280 खपत करता था, यानी 280 जो मान है वो किसका मान है, आप कहेंगे सर 8 का मान है। तो हमसे पूछ रहे हैं कितने की कमी की जाए, कमी कितने कर रहे हैं, 1 की कर रहे हैं, तो 8 तिया 24, 8 पंच 40, आंसर कितना हो जाएगा, 35 किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 35 किलोग्राम, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है
कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। वास्तविक खपत बताओ। मान लीजिए हमने किसी चीनी की कीमत 100 रुपये मान ली, 30% की वृद्धि हो गई यानी 130 हो जाएगा। उसके बाद खर्च केवल 10% बढ़े, कितना बढ़ जाएगा? 110 हो जाएगा। 10% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ओके। अब आपसे पूछ रहे हैं कि वास्तविक खपत आपको ज्ञात करनी है। यहाँ देखेंगे एक परिवार 40 किलो कम करता है, तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे कमी कितने की हुई? आप कहेंगे सर 20 की कमी हुई। किस पर हुई? आप कहेंगे 130 पर हुई। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 2 बटे 13 का मतलब है ये तो वास्तविक खपत थी किसी व्यक्ति की। ये क्या थी? वास्तविक खपत थी। और ये क्या है? कमी है। तो यहाँ पर जो कमी है यहाँ पे कितनी है? प्रश्न में कितनी है? क्वेश्चन में है 40 की। 40 मान किसका हो गया? 2 का। हमसे क्या पूछ रहे हैं? वास्तविक खपत बताओ। वास्तविक खपत कितने की थी? 13 की। तो इसको देखेंगे, काटेंगे, 13 दूनी 26 यानी वास्तविक खपत व्यक्ति कितनी थी? 260 की थी। ठीक है, वास्तविक खपत 260 की थी और 2 की कमी कर जाएंगे तो यानी 11, 11 दूनी 22। ठीक है, यानी अब जो खपत है वो कितने की है? 220 की है। कमी भी देखेंगे तो कितने की आएगी? आप कहेंगे सर 40 की ही आएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। चीनी की कीमत में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। ताज़ा खपत बताएं। 16% ही कम हो, ताज़ा खपत आपको बतानी है। देखो मैंने मान लिया कि व्यक्ति कोई वस्तु थी, चीनी की कीमत 100 रुपये में थी, 30% की खपत 30% कम कर दी यानी 70% हो जाएगा। इधर 16% कम कर देंगे तो 84 हो जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे यहाँ पे कमी कितने को हो गई? 14 की। किस पर हुई? आप कहेंगे 70 पर। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? वास्तविक खपत। ये क्या है? वास्तविक खपत। ये क्या है? वास्तविक है। और ये क्या है आपकी? किसकी बात कर रहे हैं? परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? देखो अधिक की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक। जैसी बात की जाए अधिक या कम की तो उसी को मानेंगे। तो 32 किलो मान किसका हो गया? आप कहेंगे सर 1 का। किसकी वृद्धि हो रही है? चीनो किलो अधिक खरीदता है। यहाँ पे कितना खरीद रहा है? 1 अधिक खरीद रहा है। हमसे पूछे ताज़ा खपत बताओ। 5 तो उसकी वास्तविक थी और 1 ज़्यादा खरीदा यानी कितनी हो गई? 6। वास्तविक खपत से कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 1 19 यानी ताज़ा खपत उसकी कितनी हो गई? 192 हो गई। वास्तविक खपत पूछी जाए तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर वास्तविक खपत पूछी है 5 का गुणा करा देंगे। किसका गुणा कराएंगे? 5 का। तो वास्तविक खपत हो जाएगी 0, 5 या 15, 116 यानी ये क्या हो गई? इसकी वास्तविक खपत हो गई। इसकी क्या हो गई? वास्तविक खपत। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि चीनी की कीमतों में 20% वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो चीनी कम खरीदता है और 300 रुपये में चीनी का मूल दिया गया है। ज्ञात करना है आपको। देखो क्या ज्ञात करना है अभी हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिया गया है। देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई चीनी की कीमत हमने कितनी मानी? 100 रुपये मान ली। 100 रुपये से 20 की वृद्धि हो गई यानी कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। 20 की वृद्धि हो जाएगी, 120 हो जाएगी। कितने की कमी करनी पड़ेगी? आप कहेंगे सर 20 की कमी करनी पड़ेगी। कितने बार करेंगे 20 की कमी? 120 पर। क्या हो जाएगा? आप देखेंगे परसेंटेज में निकालना चाहेंगे तो आपका 16 से 2/3% हो जाएगा। पर हमें उससे तो कोई मतलब नहीं कि हमें परसेंटेज पूछा भी नहीं गया, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ देखेंगे, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? वास्तविक खपत हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? वास्तविक हो जाएगी। और ये क्या हो रही है? 12 किलो चीनी कम खरीदता है। ये क्या है? कम। यानी 12 जो मान हो गया किसका हो गया? 1 का हो गया। हमसे क्या पूछ रहे हैं? देखो वास्तविक खपत पूछी जा सकती है तो बाद छः कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा वास्तविक खपत। वास्तविक खपत कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगा। अगर यहीं से आपसे पूछी जाए ताज़ा खपत बताओ तो एक की कमी हो रही तो 12 पंचे 60, ताज़ा खपत कितनी हो गई? 60 हो गई।
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक मूल्य बताओ या नया मूल्य बताओ। तो 300 जो रुपए है वो किसका है? आप कहेंगे सर 300 जो रुपए है, अगर वास्तविक मूल्य पूछा जाए तो 60 का डिवाइड करा देंगे। 60 का डिवाइड करा देंगे तो कितने रुपए हो गई? 5 रुपए। वास्तविक मूल्य कितना था? 5 रुपए। अब क्या हो रही? कमी हो रही। अब 300 में जो हम डिवाइड कराएँगे किसका करा देंगे? 6 का करा दिया, 5 का करा देंगे। सॉरी, अभी 6 का कराया था, ठीक है। ठीक है, हाँ, सही है। अब हम 72 कराएँगे। अगर हम देखेंगे वास्तविक खपत, यहाँ पर ही गलती, सॉरी। अच्छा, ये ठीक है। ये वास्तविक थी, ये था आपकी ताज़ा थी। ताज़ा खपत देखेंगे, ताज़ा खपत कितने रुपए की? 5 की। वास्तविक खपत कितने की थी? तो 72 का डिवाइड कराएँगे तो 12 6 6 से 72, ठीक है। 12 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 और बटे में कितना हो जाएगा? 6। अब इसको सॉल्व कराएँगे तो ये आ जाएगा आपका 4 सही 1/6 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है? वैसे तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके? ठीक है, देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को।